सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। अध्याय 47 भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह का आरंभ। हिमालय के द्वारा भगवान शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर महर्षि नारद जी के द्वारा उत्तर देना, हिमालय का कन्यादान करके भगवान शिव को दहेज देना तथा देवी शिवा का अभिषेक। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इसी समय वहां गर्गाचार्य से प्रेरित हो मेना सहित हिमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्राभूषणों से विभूषित महाभागा मेना सोने का कलश लिए पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पग आदि द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वर्ण किया। इसके बाद हिमालय ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोलें। उसके लिए अवसर आ गया है। वे सब द्विजश्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे, अतः तथास्तु कहकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदनंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर भगवान शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभो, आप अपने गोत्र का परिचय दें, प्रवर, कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन करें। अब अधिक समय न बिताएं। हिमाचल की यह बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भी विमुख हो गए। असोचनीय होकर भी तत्काल सोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से इसका कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। महर्षि नारद यह देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से यूं बोले। महर्षि नारद ने कहा, पर्वतराज, तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े बाहिर्मुख हो। तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी यह बात अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज, इनके गोत्र, कुल और नाम को तो भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है, ये प्रकृति से परे हैं। निर्गुण पार ब्रह्म परमात्मा है, निराकार निर्विकार मायाधीश एवं परातत्पर हैं। गोत्र, कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर हैं। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनाम होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं।
ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलीन हैं। देवी पार्वती की तपस्या से ही आज तुम्हारे जमाता बन गए हैं, इसमें संशय नहीं है। गिरिश्रेष्ठ, इन लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर भगवान शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुम ज्ञानी देवऋषि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। महर्षि नारद बोले, शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नादमय है और नाद शिवमय है, यह सर्वथा सच्ची बात है। नाद और भगवान शिव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र, सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले भगवान शिवनाद ही प्रकट हुए, अतः वह सबसे उत्कृष्ट हैं। हिमालया, इसीलिए मन ही मन सर्वेश्वर भगवान शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया था। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदनंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सब के सब विस्मय रहित हो महर्षि नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, आहो, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्रकाट्य हुआ है, जो परातत्पर आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला वाले हैं, उत्तम भाव से ही जानने योग्य हैं, उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। तदनंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्यादान करने के समय वे बोले, परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए स्वीकार करें। सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हों। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमालय ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी देवी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न हो वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरजा के कर कमल को शीघ्र अपने हाथ में ले लिया। मुने, लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। उस समय वहां सब और महान आनंददायक महोत्सव होने लगा। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने लगे और नमस्कार करने लगे। गंधर्व गण प्रेम पूर्वक गाने गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमाचल के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। इस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं विष्णु, इंद्र देवता तथा संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। हम सब के मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठे। तदनंतर शैलराज हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न हो शिव के लिए कन्यादान की यथोचित संगता प्रदान की। तत्पश्चात उनके बांधुजनों ने भक्ति पूर्वक शिवा का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किया। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रत्न पात्र, 1 लाख सुसज्जित गोएं, 1 लाख सजे सजाए घोड़े, करोड़ हाथी और उतने ही सुवर्ण जड़ित रथ आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी देवी पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गया। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की मध्यदिनी शाखा में वर्णित स्त्रोतों के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक
उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की। तत्पश्चात वेद वेता हिमाचल के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ भगवान शिव और शिवा के सर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। मुने, उस समय वहां बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था। मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा, मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा, मोहन तेरे सोहन द्वार जियो संत धर्मशाला, मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा, मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा। परमसाल अपार दयार ठाकुर सदा कीर्तन गावे, परमसाल अपार दयार ठाकुर सदा कीर्तन गावे, जय साध संत एकत्र होवे ताहाँ तुझे त्यावे, कर दया मया दयाल स्वामी हो दिन कृपारा, बिनवत नानक तरस प्यास मिली दर्शन सुख सारा, मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा, मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा, मोहन तेरे सोहन द्वार जियो संत धर्मशाला, मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा, ऊंचे मंदिर महल अपारा। मोहन तेरे वचन अनूप चाल निराली, मोहन तेरे वचन अनूप चाल निराली, मोहन तू मन एक जी अमर सबराली, मान्यता एक अनेक ठाक जिनने सब कल तारिया, तुद वचन गुर के वास किया आद पुरख बनवारिया, तू आप चलिया आप रहया, तू आप चलिया आप रहया, आप सब कल तारिया, बिनवत नानक दरस प्यास, बिनवत नानक पैज राखो, बिनवत नानक पैज राखो, सब सेवक शरण तुम्हारिया, मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा, मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा, मोहन
ਅਪਾਰਾ। ਮੋਹਨ ਤੁਧ ਸਤ ਸੰਗਤ ਧਿਆਵੇ ਤਰਸ ਪਿਆਲਾ। ਮੋਹਨ ਤੁਧ ਸਤ ਸੰਗਤ ਧਿਆਵੇ ਤਰਸ ਪਿਆਲਾ। ਮੋਹਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਵੇ ਤੁਧ ਜਪੇ ਨਿਦਾਨਾ। ਮੋਹਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਵੇ ਤੁਧ ਜਪੇ ਨਿਦਾਨਾ। ਜਮ ਕਾਲ ਤਿਨ ਕੋ ਲਗੇ ਨਾਏ ਜੋ ਇਕ ਮਨ ਧਿਆਵੇ। ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਜੇ ਤੋਤ ਅਰਾਧੇ। ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਜੇ ਤੋਤ ਅਰਾਧੇ। ਸੇ ਸਭ ਫਲ ਪਾਵਹਿ। ਮਲ ਮੂਤ मूड जे मुग्ध होते से देख दर्श ज्ञान। बिनवत नानक राज नेत्र पूर्ण पुरख भगवाना। पूर्ण पुरख भगवाना। मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा। मंदिर महल अपारा। मोहन तेरे सोन द्वार जियो संत धर्मशाला। मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा। ऊंचे मंदिर महल अपारा। फलिया सन परवारे। मोहन तू सो फल फलिया सन परवारे। मोहन पुत्र मीत पाई कुटुंब सब तारे। तारे जहान मैं अभिमान जिल्ली दर्शन पाया। जिन्नी तुद नो तन कहया। मोहन जिन्नी तुद नो तन कहया। गुरमुख नानक उरादिया सब आखो तन 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 गुर सोए। सब तन कहो गुर सतगुरु। गुर सतगुरु जित मिल हर पड़ता कजिया। तन तन रामदास गुर जिन सिरिया तने सवारिया। पूरी होई करामात अब सिरजनहारे तारे। जिल्ले तुद नौ तन कहया। तिल जम नेड़ न आया। तिन जम नेड़ न आया। मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा। मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा। मोहन तेरे सोहन द्वार जियो संत धर्मशाला। मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा। ऊंचे मंदिर महल अपारा। बेअंत गुण तेरे कथे न जाए। सतगुर पुरख मुरार।
चित लग तरया संसारे, चित लग तरया संसारे, मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा, मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा, मोहन तेरे सोन द्वार जियो, संत धर्मशाला, मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा, मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा, ऊंचे मंदिर महल अपारा, ऊंचे मंदिर महल। सब गोविंद है, 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 सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, सब गोविंद है, 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 सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, वाहिगुरु सब गोविंद है, बाबा सब गोविंद है, जुड़ जाओ। सब गोविंद है। एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखूं तत सोई, जब देखो तत सोई, एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखूं तत सोई, जब देखो तत सोई, माया चित्र विचित्र विमोहित, माया चित्र विचित्र विमोहित,
लीला बूझे कोई, सब गोविंद है, 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 सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, सब गोविंद है, 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 सब गोविंद है। सूत एक मण सत सहंस जैसे, सूत एक मण सत सहंस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई, ओत पोत प्रभ सोई, सूत एक मण संत सहंस जैसे, सूत एक मण सत सहंस जैसे, पोत पोत प्रभ सोई, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, वाहिगुरु सब गोविंद है, वाहिगुरु सब गोविंद है, वाहिगुरु सब गोविंद है। वाहिगुरु। गोविंद बिन नहीं कोई, सब गोविंद है, 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 सब गोविंद है। जल तरंग हर फेन बुद्ध बुदा, जल तरंग हर फेन बुद्ध बुदा, जल ते भिन्न न होई, चलते भिन्न न होई, एहो पर पंच और ब्रह्म की लीला, एहो पर पंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई, सब गोविंद है, 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 सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, वाहिगुरु सब गोविंद है, सब गोविंद है, वाह वाह। सब गोविंद है। मिथ्या भरम हर स्वप्न मनोरथ, मिथ्या भरम हर स्वप्न मनोरथ, सत पदार्थ जानिया, सत पदार्थ जानिया, सुकृत मन
मनसा गुरु उपदेसी सुकृत मनसा गुरु उपदेसी जागत ही मन मानिया सब गोबिंद है सब गोबिंद है वाहिगुरु सब गोविंद करो कृपा सारे सब गोविंद है वाह वाह सब गोविंद है सब गोविंद है गोविंद बिन नहीं कोई सब गोविंद है 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 कहत नाम देव हर की रचना कहत नाम देव हर की रचना देखो हृदय विचारी देखो हृदय विचारी घट घट अंतर सर्व निरंतर घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी सब गोविंद है 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 गोविंद बिन नहीं कोई सब गोविंद है 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 जल थल मैयल पूर रहा जल थल मैयल पूर रहा स्वामी सिरजनहार अनेक भांत होए पसरिया नानक एक ओंकार सब गोविंद है 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 घट घट में हर जू बसे घट घट में हर जू बसे संतन कहो पुकार कहो नानक तह भज मना भो निद उतरे पार सब गोविंद है 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 गोविंद बिन नहीं कोई सब गोविंद है 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 फरीदा खालक खलक में खालक खलक में फरीदा खालक खलक में
खलक वसे रब माहे, फरीदा खालिक खलक में खलक वसे रब माहे। मंदा किसनू आखिए जां तिस बिन कोई नहीं। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। जले हरि थले हरि पूरे हरि बने हरि, जले हरि थले हरि पूरे हरि बने हरि, गिरे हरि गुफे हरि छिते हरि नबे हरि, इहाँ हरि उहाँ हरि जिमी हरि जमा हरि, इहाँ हरि उहाँ हरि जिमी हरि जमा हरि, इहाँ हरि उहाँ हरि जिमी हरि जमा हरि। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोविंद है, वाहिगुरु सब गोविंद है, वाहिगुरु सब गोविंद है, वाहिगुरु सब गोविंद है। वाहिगुरु। जिमी तुही जमा तुही मकी तुही मका तुही, अबू तुही अभय तुही अछू तुही अक्षय तुही, जतस तुही व्रतस तुही गतस तुही मतस तुही, तू ही 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 तू ही। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। गोबिंद बिन नहीं कोई, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोविंद है, गोविंद सब है, सब गोविंद है, गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोबिंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद सब गोबिंद है, सब गोविंद गोबिंद है, सब गोविंद है, सब सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोबिंद है, सब गोविंद सब गोबिंद है, सब गोविंद है, सब गोबिंद है, सब गोविंद है, गोबिंद है, सब गोविंद गोबिंद है, सब गोविंद है, वाहिगुरु सब गोबिंद है। करो कृपा सारे जपो जी, सब गोविंद है, वाह वाह सब गोविंद वाह वाह। गोबिंद बिन नहीं कोई, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोविंद है, वाहिगुरु सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। आनी ले कुंभराई ले उदक ठाकुर को स्नान करूं, आनी ले कुंभराई ले उदक
ठाकुर को स्नान करूं। 42 लाख जी जल में होते, बीठल भैला काय करो। जात्र जाऊं तत बीठल भैला, महा आनंद करे सद केला। आनीले फूल परोईले माला, ठाकुर की हूँ पूज करूं। पहले बास लही है भवरे, बीठल भैला काय करूं। आनीले दूध रिधाई खीरंग, ठाकुर को नैवेद करूं। पहले दूध बिटारे ओ बछरे, बीठल भैला काय करो। ईगे बीठल उगे बीठल, ईगे बीठल उगे बीठल। बीठल बिन संसार नहीं, ईगे बीठल उगे बीठल। बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर नामा प्रण में। पूर रहो तू सर्वमही, पूर रहो तू सर्वमही। सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। वाहिगुरु, सब गोविंद है। वाहिगुरु, सब गोविंद है। वाहिगुरु। सब गोविंद है। सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। परमेश्वर दे जो भगत हैं, जो सच्ची हिरदे नाल भगती करते हैं, उन्हां दे हिरदे विच उन्हां दियां अखां विच, उन्हां दी रसना ते परमेश्वर आप आके विराजमान हो। साथ संगत बोलो श्री। भगत नामदेव जी जदों परमेश्वर दे दर्शन होए, ऐसा प्रभु दा दीदार होया कि प्रभु हिरदे विच आके बस गए। अखां दे रस्तियों जदों परमेश्वर ने नामदेव दे हिरदे विच प्रवेश कीता, हुण नामदेव दी अवस्था ऐसी बन गई कि नामदेव नू जिथे भी देखदा है उस ईश्वर दी ज्योति नजर आ रही है। साथ संगत बोलो श्री। एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखूं तत सोई। हुण नामदेव दी अवस्था ए बन गई है कि जितने भी जीव संसार विच नामदेव नू नजर आ रहे हैं, उस विच हर एक विच परमेश्वर दी जोत नामदेव नू नजर आउंदी है। नामदेव जी कहते हैं, माया चित्र विचित्र विमोयत, बिरला बूझे कोई। ये मार्ग बड़ा कठिन है कि हर एक विच परमेश्वर दी जोत नजर आवे। महाराज जी बचन करते सन, संत सुजान सिंह, सृष्टि कदे नहीं बदलती, जदों भी बदलती है मनुख दी दृष्टि बदलती, और जदों दृष्टि बदलती है मन दी भावना भी बदल जाती है। साथ संगत बोलो श्री वाहिगुरू। नामदेव दी दृष्टि बदल गई। प्रभु ने ऐसी प्रेम दी ऐनक अख दे ऊपर रख दी ना, अख ऊपर जिहो जे रंग दा चश्मा ला लईए, दुनिया उसे ही रंग विच रंग जाती है।
ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। सूत एक मन संत सहंस जैसे ओत पोत प्रभु सोई। नामदेव जी मिसाल देंदे कि जिवें माला बनदी है कई मोतियां नू मिल के बनदी है। आ महापुरख जो माला दा सिमरन करदे न ओ 108 मणकियां दी माला हुंदी। 108 मणके जरूर नजर आ रहे हैं, पर उन्हां विच जिहड़ा सूत्र है वो इक्को ही है। साध संगत बोलो श्री। मणके बेशक 108 ख्याल रखना, पर 108 मणकियां विच जिहड़ा सूत्र है परोया वो सूत इक्को ही है। इसे तरह संसार विच जातियां बहुत हैं, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बौद्ध, कोई जैनी। पर मेरे साहब बाणी विच कहंदे ने कि जातियां बेशक हो सकदियां बहुत, पर उन्हां जातियां दे विच जितने भी मनुख हैं, ख्याल रखना उन्हां विच जोत उस ईश्वर दी है, उस साईं दी है, उस अकाल पुरख परमेश्वर दी है। इस वास्ते नामदेव जी नूं जदों ये दृष्टि प्राप्त हुई, सब गोबिंद है, तो नामदेव जी दे पास बड़े 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 पंडित चल के आए। कहन लगे नामदेव जी पहले तुसी रोज ठाकुर पूजा करदे सो, हुण छड्ड दित्ती। पहले रोज ठाकुर नूं अमृत वेले आके स्नान करांदे सो। नामदेव जी कहन लगे आनी ले कुंभ भराई ले उदक ठाकुर को स्नान करो, 42 लाख जी जल में होते बीठल बैला काय करो। कहन लगे पंडित जी जदों मैं गागर लैके गया ना नदी ते कि प्रभु नूं स्नान कराने वास्ते जल ले आवां, क्या देखिया 42 लाख जीव पहले ही जल विच बैठे स्नान कर रहे हैं, ते मैं देखिया इन्हां सारियां विच मेरा प्रभु पहला ही बैठा स्नान कर रहा है, ते मैं वखरा स्नान कानू कराऊं। साध संगत बोलो श्री। देखने वाली दृष्टि मिल गई ना। जत जाऊं तत बीठल बैला, महा आनंद करे सद केला। आख्या ठीक है स्नान ना कराओ महाराज, पर जिवें रोज पहले माला लैके ठाकुर नूं पूजा करन आउंदे सो, हुण नहीं आउंदे। नामदेव जी कहन लगे जदों मैं फुल तोड़न बगीचे विच गया तां पौरा पहले ही फुल दी खुशबू लै रिहा सी, ते मैं देखिया इस पौरे विच भी तां मेरा परमेश्वर बैठा है, पहले ही खुशबू लै रिहा, ते मैं वखरी माला कानू चढ़ां। आख्या दुध लैके आउंदे सो ठाकुर नूं पिलाउण वास्ते, हुण नहीं लियाउंदे। नामदेव जी कहन लगे जदों मैं दूध लैन गया तां क्या देखिया बछड़ा पहले ही अपनी गऊ मां दे थणा नाल लाग के दूध पी रहा है, ते उस बछड़े विच भी तां मेरा ईश्वर बैठा पहले ही भोग ला रहा है, ते मैं वखरा कानू लाऊं। ऐसी बात नहीं कि नामदेव जी ने ये पूजा करन दी मनाही कीती है, पखंड दी पूजा नहीं करनी, दिखावा नहीं करना। सच्चे हिरदे नाल जो भी भावना नाल करेगा ओदी परमेश्वर दे दर ते प्रवान होएगी। नामदेव जी कहंदे हुण मेरी अवस्था ये बन गई है, ईगे बीठल। बीठल भगवान दा नाम नामदेव जी ने रखे। भगत अपने परमेश्वर नूं किसी भी नाम नाल ते आवन ओनू आउणा पैंदा है। नामदेव जी कहंदे हुण मैं अंदर जाना तां भी बीठल मेरा भगवान, बाहर जाना तद भी बीठल। ईगे बीठल ऊगे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर नामा प्रणवे, पूर रहे तू सर्वमयी।
मैं जिस पासे वेखना मैनू मेरा गोबिंद ही नजर आउंदा है। ऐसी अवस्था बन जावे नाम जप के, ते फिर जदों ऐसी अवस्था बन जाएगी फिर तेनू दुश्मन विच भी अपना परमेश्वर दिसेगा, मित्र विच भी तेनू परमेश्वर दिसेगा। तेरा कोई दुश्मन रहेगा ही नहीं, तू प्यार नाल फिर जपेगा सब गोबिंद सब गोबिंद है। करो कृपा सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद। करो कृपा सारे सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। गोबिंद बिन नहीं कोई, सब गोबिंद है। वाहिगुरु सब गोबिंद है, सब गोविंद है, गोबिंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब सब गोबिंद गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब सब गोबिंद गोविंद है, सब 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 गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद सब गोविंद बिन नहीं कोई, सब गोविंद है, सब गोविंद गोबिंद सब गोविंद बिन सब नहीं गोविंद कोई, सब गोविंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत सब नू नमस्ते। सब तो पहले गुरु जी का शुकराना करने हर चीज़ का शुकराना करते हुए गुरु जी ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਣਾ ਜੋ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਸੁੱਚੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। शुक्र है, शुक्र है। सो गुरु जी आप जी का शुक्र है, आपने पहले परिवार साढ़े बच्चों नू 2003 बुलाया। शुकराना उस ਐਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2005 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਗਏ ਸੀ। That time we had no idea about कि असी एक भगवान को मिल रहे हैं और what we are asking। गुरु जी भगवान को तो सब कुछ पता है कि मैंने अपने बच्चों को क्या देना है। सो संगत जी गुरु जी से जो असी मंगन गए गुरु जी ने डेफिनेटली दिता। मोर देन दैट हमारी लाइफ में कुछ क्या क्या था हो रहा था ओनली गुरु जी को पता सी। तो गुरु जी ने साड़ी झोलियां भर दित्तियां। सो आई यूज्ड टू गो टू बंगला साहिब गुरुद्वारे। मैं गई गुरु जी को ते मेरे तो माथा भी नहीं टेकिया कि नहीं मैं तो सिर्फ आई गो टू बंगला साहिब गुरुद्वारे। पर गुरु जी ने बड़ा प्यार दिता, स्माइल दे के कहते हैं आया कर इत्थे। ते कुकी आंटी ने
ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। I was wondering, मैं क्या कितनी होशियार I'm full of problems. I used to have my own अंदर ही अंदर रोना, never used to express. तो मैंने गुरु जी अंतरजामी उन्होंने पढ़ लिता कि मेरा माइंड ही चुरिया कि आई एम नॉट हैप्पी टू हेयर कि मैं होशियार हाँ। तो गुरु जी कहते हैं दिल दी बहुत चंगी है। तो ऑब्वियसली संगत जी फिर तो अच्छा लग्या। एनीवे टू कट इट शॉर्ट नाउ, स्लोली गुरु जी कहते तू आंदी रिया कर। स्टार्टेड गोइंग वेरी रेगुलर गुरु जी ते एम्पायर स्टेट मंदिर एंड शब्द उत्थे चलते सी ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਲਗਨ ਸੀ। ਐਜ਼ ਇਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਿਰ ਟੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਲੁੱਕ कि नहीं दिस इज़ अ वेरी नाइस, इतने बड़ा अच्छा लगता है। आई कैन ड्रेस अप वेयर रादर यू फील गुड। तो आई स्टार्टेड, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वेयरिंग पर्ल्स पाना, सिर दे दुपट्टे करना, जाना गुरु जी ते शब्द सुनते रहना। तो गुरु जी की बड़ी बख्शिश हुई शुरू कि दिल ही नहीं करता सी घर आइए। इस तरह दिन ब दिन प्यार वधदा गया। गुरु जी शुकराना महाराज, शुकराना हर चीज़ का। फिर गुरु जी ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ ਚਲੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਐਂਡ ਸੰਗਤ ਜੀ then of course I used to have a lot of medicines. I had asthma, colitis, blood pressure, everything. So मैं बड़ी दवाइयाँ भी खांदी सी। तो यह होया कि जांदे जिमें लंगर प्रसाद, शाही प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद खांदे सडनली यू नो मैं डॉक्टर को गई है। डॉक्टर रियलाइज कि मैनू कोई दवाइयाँ की जरूरत नहीं है। सो मेरी सब दवाइयाँ विद इन नो टाइम सब कोलाइटिस की बंद हो गई, ब्लड प्रेशर की बंद हो गई और मेरी अस्थमा की दवाइयाँ सब बंद हो गई। नो अज किन्ने साल हो गए ने संगत जी, 20 साल दो मेरी कोई दवाई नहीं है एक्सेप्ट आई एम डायबिटिक एंड वेरी माइल्ड मेडिसिन खा रही हाँ। गुरु जी ने बहुत कृपा की है, अच्छी हेल्थ देखे, हर चीज़ का शुकराना है मेरे मालिक, शुकराना है। देन संगत जी फिर उसके बाद गुरु जी ने एक रात शामी गुरु जी को जिवें जा रही सी तो हमेशा नज़र होंदी सी आओ गुरु जी ने केड़ा चोला पाया है। सो सडनली आई रियलाइज गुरु जी गद्दी पे तो बैठे ही नहीं है। तो देखा तो एम्पायर स्टेट एज यू एंटर गुरु जी बैठे हैं ब्लैक अपने ट्राउज़र में, ब्लैक शर्ट में, उतना ही देख रहे हैं। एंड मैं क्या ओ गुरु जी यू आर हियर। तो ऑब्वियसली मत्था टेकिया तो गुरु जी को उन्होंने दी मेरा सिर गुरु जी की झोली के विच लग्या। आई डोंट नो क्या वाइब्रेशन वेयर आई वॉज एंड गुरु जी की बॉडी इतनी सॉफ्ट लाइक कॉटन बॉडी नो समथिंग हैपन यू नो। दैट वॉज द डे आई गॉट अ स्पेशल ब्लेसिंग फ्रॉम गुरु जी। सो ਉਹਦੇ बाद जिस तरह गुरु जी गए चोला अपना पाया बैठे थे आज्ञा लीती घर गए समथिंग राती मैनू दर्शन दिते 12 बजे गुरु जी ने पूरा कमरा फ्रेगनेंस गुरु जी आए मैं लाइट ऑन की तो फ्रेगनेंस थी हर जगह। तो गुरु जी कुछ मैसेज देके गए। सो पता कराया ये जो गुरु जी की कर रहे हैं क्या मैसेज है। So that was changed my life in a very good way. गुरु जी ने स्पेशल ब्लेसिंग्स ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ सब कुछ गुरुद्वारे भी जाना घट गया स्लोली एंड पूरी फैमिली आने लगी। फिर मेरे हस्बैंड भी आए, अंकल ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਹੋ। तो बेटे ਨੂੰ तो ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ बेटा wanted to had some business offer in Dubai पर उन्हें गुरु जी नाल कुछ नहीं किया कि मैनू इस तरह ऑफर आई है।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਓ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। तो we understood कि Dubai it's not a good idea to go. It was understood. Then ਸੰਗਤ ਜੀ that ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। We were staying in a smaller house, joint family. We wanted to move from there to Gurgaon with a limited money. ਅਸੀਂ फौजी basically. सो गुरु जी को मैं सारा दिन फ्लैट देखती थी गुड़गांव जाके, और शामी आना जाके तैयार से रो के जाना। तो गुरु जी ने जोर दी एक बारी क्या, आओ जी डिफेंस कॉलोनी वाले हो। आई वॉज नॉट हैप्पी टू हेयर इट। मैं क्या असी तो देख रहे हैं गुड़गांव कर, तो गुरु जी मैनू चाहते ने दैट जॉइंट फैमिली स्मॉलर हाउस, उत्थे ही रहना है, तो उत्थे ही मैं चले जाना है। I was very upset about it. No, this is this thing. गुरु जी ने देखो, गुरु जी की प्लानिंग अलग होती है। So briefly I'll tell you now कि गुरु जी ने किस तरह ऑर्गेनाइज किया। I don't even know कि साढ़े एक दो प्रॉपर्टीज छोटियां सी, बैठे बैठे ऑफर आ गई जी डबल अपने बिजनेस में। My husband and my sons together in the business, एकदम जंप ऐसा आया कि स्टार्टेड डूइंग वेरी। गुरु जी की बड़ी बख्शिश हुई। तो माय सन सेज मॉम व्हाई नॉट टू स्टे इन डिफेंस कॉलोनी, वी कैन आई थिंक। तो गुरु जी ने तो ब्लेस कर ही दिता सी, डिफेंस कॉलोनी वाले हो आ जाओ। सो किस तरह गुरु जी ने बनाया, और किस तरह नॉट लिविंग हाउस, दिस इज ऑल ब्लेस्ड बाय गुरु जी। असी थोड़े कर्जे भी चुके, ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਭ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਐਂਡ ਟੱਚਵੁੱਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਸਟ ਟੈਲ ਯੂ विदिन 6 months साड़ी तीजी चौथी पौड़ी विच एक देखिया ओ मार्बल, इटैलियन मार्बल दे आना शुरू हो गया। इट्स वेरी प्रोमिनेंट ओम इज देयर। सो मैं क्या माय गॉड दिस इज द ब्लेसिंग्स गुरु जी दी। पैसा भी सब दे दिता, घर भी ले आए। ए हुण नाउ वी आर टॉकिंग ऑल मटेरियलिस्टिक। ओके जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप प्योरिटी नाउ विद गुरु जी। कि साड़ी पूरी फैमिली विच इक्को ही अरदास ही, मेरी अरदास हमेशा रहिंदी है, सारियां वास्ते रहिंदी है। गुरु जी अपनी पूरी संगत ने घरां विच सुच्चे प्यार दिओ, सुच्ची माला दे पिरो के सब दे प्यार बने रहन, सुच्चापन दिओ। एंड सत्संग होंदे रहन, सिंपल वे नाल सत्संग होंदे रहन। संगत जी असी शुरू ਤੋਂ बड़े ਵੱਡੇ करते सी, बड़े दरबार सजाते सी, फ्लावर सजाते सी। नाउ सानू समझ आई है गुरु जी ही लाइक सिंपलिसिटी। छोटा जा दरबार, एक छोटा जा थोड़े जे फुल सजाओ। वी शुड नॉट वेस्ट आवर मनी सो मच ऑफ डेकोरेशन फ्लावर्स। यही असी अपना पैसा किसी दे लंगर दे के किसी दे कम आ जाए चंगा वे। ऑफ कोर्स फॉर गुरु जी जिस तरह हुण बर्थडे आ रहा वे, ओके शिवरात्रि है, न्यू ईयर है, तुसी जरूर चंगा सजाओ, इवन डांस भी करो, चंगा इंजॉय करो। पर डे टू डे जितना सिंपलिसिटी रखिए। एंड नौ साढ़े सब दे रूल बनया होया है कि वी आर सपोज टू हैव ओनली चाय प्रसाद, नो समोसा और एनी अदर थिंग, नथिंग। और चाय प्रसाद जी गुरु जी इसी करके आंदे ही सानू पिलांदे ने कि सारे जने बाहरों कोई ऑफिस गए, कम गए, लेडीज़ अपने आंदे ने, ते थोड़ी जी एनर्जी आए। एनर्जी आके उहदे बाद शब्द गुरबानी सुनो, मैडिटेशन बैठो। अगर असी खान पीने च लगे रवांगे तो कित्थों साड़ी मैडिटेशन होएगी। सो संगत जी नाउ
ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਵੀ ਆਰ ਲਰਨਿੰਗ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਚਾਪਨ ਦਿਓ ਐਂਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪॉर्टेंट। पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए ਈਵਨ ਫॉर ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ 50-60 ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਵਸ ਇਟ। ਔਰ ਲੈਟਸ ਡੂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ एवरीथिंग, ਫੋਕਸ ਵਿਦ ਦ ਸ਼ਬਦ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਣ ਲਓ ਬਸ, ਸੁਣ ਲਓ। ਸੋ ਸਲੋਲੀ ਵੀ ਡੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਸਭ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਫॉर नॉन न्यू जनरेशन आई वुड लाइक टू से कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਟਮੋਰੋ ਦ ਫਿਊਚਰ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਆਈ ਫੀਲ once a month ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਜੋ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਬਿਠਾਓ, ਬਿਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ भगवान को ढूंढते हैं ना, ਉੱਥੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਗਏ, भगवान के पास भगवान के दर्शन। इन चाइल्डहुड वी यूज्ड टू डू ऑल दिस। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ एवरीथिंग वी गॉट इट नाउ। गुरु जी भगवान है और साढ़े अंदर बैठे हुए हैं, गुरु जी अंदर बैठे हैं। हमें गुरु जी की चाहते ने प्योरिटी ले आइए, डिसिप्लिन ले आइए, सच्चा प्यार ले आइए। रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ दी शुड बी लाइक दिस। डॉटर्स ना तो होंदियां ने बेटियां नूं प्यार कर दिया है, बेटे को विद हिम डॉटर इन लॉज दी बेटियां ने बाहरों आईयां ने छोड़ के कर, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਈਕਸ, ਦ ਪਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਲਵ। ਡਾਇਮੰਡ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਟਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਗਾਓ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਸੁੱਚਾਪਨ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਬਸ ਓਨਲੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਲਾਈਕ ਇਵਨ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਇੰਨਾ ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਟੋਟਲੀ ਬਲੈਸਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर एवरीथिंग। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। नमस्ते गुरु जी। थैंक यू आंटी, शुक्राना आंटी, थैंक यू आंटी। आप पहले कौन से ईयर में गुरु जी के पास गए, आप थोड़ा सा बताएंगे? आंटी बच्चे को पहले बच्चे गए थे 2003 में, फिर मैं 2005 में गई थी। अच्छा, आप 2005 में क्यों गए, 2003 में क्यों नहीं गए? क्योंकि मैं बंगला साहिब गुरुद्वारे जाती थी, सीसगंज गुरुद्वारे जाना, और मैं सोची थी मेरे लिए सब कुछ वही है। चिल्ड्रन दे नीड लिविंग गुरु, बिकॉज सम डिस्टर्बेंस हो रही थी बिजनेस में, रिलेशनशिप में। सो मैंने रिक्वेस्ट किया, कुकी आंटी का पता लगा था तो कुकी आंटी को बोला आप बच्चों को लेके जाओ, पर उस टाइम मेरी ईगो थी तो बच्चों को पहले भेजा। मैं जब बड़ी प्रॉब्लम में थी तो मैं क्या, लेट मी ट्राई दिस गुरु जी,
दैट वाज माय एटीट्यूड। उसके लिए बड़ी बड़ी माफ़ी मंगनी है गुरु जी को, माफ़ी मंगनी है। आंटी, व्हाट यू फेल्ट दैट डे जब आप पहली बार गुरु महाराज से मिले? आंटी दैट वाज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। उनका नूर देख के मेरे को लगता था जैसे वो बड़े कई गुरु होते हैं तांत्रिक, पता नहीं क्या हमें मंत्र देते हैं, क्या करेंगे। यहाँ जाके तो लगा कि ये तो जिस स्वर्ग दी सानू हमें ढूंढ रहे हैं, ये सब कुछ वो नजर आ रहा है। यू नो, टोटली वाइब्रेशन डिफरेंट। और रोते रहते थे कि फीलिंग स्टार्टेड फीलिंग सो गुड। और गुरु जी को तो देख के लगता सी कि क्या है। फिर कहते सी आंधी रिया कर तू। तो गुरु जी ने हिम्मत दी, बस ये जानते रहे हैं सब जे। महाराज तो बहुत शुक्र है। और आपके बेटे को गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग दी जब वो गए? तो उनको ये ब्लेसिंग दी, पहले तो ये बोला, जोर दी बोले, आजा, आ गया है ट्रांसपोर्टर। सो जस्ट नए नए बिजनेस शुरू किया था बच्चे ने। तो महाराज जी बड़ी शुक्राना है। कहाँ दुबई जाके सेटल होना चाहते सी, पर महाराज ने अपने मंदिर ते कोल रखा होया है। देर वी लाइक टू गो टू मंदिर, सत्संग है। आई थिंक यहाँ की वाइब्रेशन जो है मंदिर की, कई बारी बावड़ी मत्था टेक आने सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। और बेटी को साथ में ये भी मेरी ग्रैंड डॉटर है, गुरु बेटे की बेटी। तो ही वांटेड टू हैव अ सन। तो कहता मम्मी लेट्स गो एंड आस्क गुरुजी कि मेरे को बेटा दें। तो आई सेड व्हाट दिस वर्ड, और बेटियां भी बराबर है, आई नेवर आस्क गुरुजी, नो। सो हम लोग जब गए, आगे लेके जा रहे सी, गुरुजी तो अंतर्जामी है। तो दूर से ही बेटे को बोलते हैं, अच्छा तनु पुत्र चाहिए? ओके, तनु मैं न्याने दिते। न्याने पंजाबी वर्ड, न्याने मीन्स बच्चे। ओके, तो ब्लेसिंग्स लेके घर आ गए। तो कहते रास्ते में, बेटा मम्मी न्याने मीन्स ऐसे बच्चे। कहते पर मैं तो पुत्र मंगया सी। ऐसे गुरु जी के बहाने में रहना है, बस कुछ नहीं। सो एनीवे आफ्टर कंसीव किया मेरी डॉटर इन लॉ ने, जब 3 months के बाद पता लगा न्याने मीन्स पुत्र भी हो गया, तो नाल न्याने, 2 न्याने, 2 ट्विंस बॉयज दिए। शुक्राना मालिक, शुक्र है। दो वी नो पुत्र पुत्री विच बेटी में कोई फर्क नहीं है, पर महाराज नू पता है, इतना तो शुक्राना है की देना है हर चीज़ का। आंटी, आपकी जब आप आपकी डॉटर को लेकर गए तब गुरु महाराज ने क्या आपको आदेश दिया? आंटी जब मैं बेटी फर्स्ट टाइम गई थी, बिकॉज 12 साल हो गए थे, उसका बेबी नहीं हो रहा था। तो दूर ही जैसे वो आई तो गुरु जी ने जोर दी, क्या तू दफा हो जा। एंड यू नो शी स्टार्टेड क्राइंग। तो सम आंटी केम टू हर एंड सेड डोंट क्राई बच्चे, आपको नहीं बोला, आपके ग्रहों को बोला है दफा हो जा, इससे रादर ब्लेसिंग्स। तो रोती रोती चलो मत्था टेकिया, बैठे। फिर कहते ने गुरुजी बेटी को तेनू बच्चा चाहिए, ओके तू घर वाले नू लेके आ। सो इसके बाद आज्ञा लेके हम लोग चले गए। तो उतनी टाइम गुरुजी ने चोला छोड़ देता। देन शी सेड मॉम नो गुरुजी चोला छोड़ गए हैं। तो ऐसे नहीं, गुरुजी किधर नहीं गए। सो यू नो हस्बैंड्स, पूरी सिख फैमिली जैसे वो सिख हैं, मनाना मुश्किल होता है, पर गुरुजी है ना, गुरुजी ने सोच पाई। तो दोनों हस्बैंड वाइफ, मेरी बेटी सन इन लॉ एम्पायर स्टेट बाद में आए, मत्था टेकिया, लंगर प्रसाद खाया। उसके बाद गुरुजी की ब्लेसिंग, बड़ी प्यारी बच्ची दी गुरुजी, बहुत प्यारी बच्ची दी है। नॉट टचवुड शी इज ऑलमोस्ट 14 years old। एंड टोटल जब भी इथे आंदी है, बिकॉज वी हैव अ स्मॉल गुरुजी का मंदिर अपने घर में, वो पक्के सरदार गुरु ग्रंथ साहब जी रखे हैं, वो भी ठीक है। इथे आंदी पहले मत्था टेक दी है, क्योंकि ये गुरु जी के ब्लेस दिए बच्चे हैं। एंड वी नेवर से, वी ऑलवेज सेज वाहिगुरु जी
वो अपने आप ही आके जय गुरु जी गुरु जी गुरु जी कर दिए है। तो शुक्राना मालिक दा, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी है, शुक्र है मालिक दा। आंटी, ऐसे कोई गुरु महाराज ने कोई रिचुअल्स आप बताए हैं सत्संग के लिए, या कोई व्रत रखना है या कोई स्टोन पहना है, आप थोड़ा आंटी, नई संगत को बताएं। बिल्कुल नहीं, सबसे अच्छी बात तो ये हमारे गुरुजी सो प्रैक्टिकल, कुछ फास्ट नहीं किसी को बताया, कुछ नहीं। कई लोगों ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬਲੂ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। एवरीबॉडी सबके अपने अपने हैं, पर एटलीस्ट हमें तो यही क्या सानू क्या है, तुसी आंदे रहो आंदे रहो आंदे रहो, मीन्स कि टिल 9 जितनी टाइम मंदिर जा सकते हैं चले जाते हैं। एंड आंटी, जब कोविड का भी टाइम था, वी हैड ए टफ टाइम, माय हस्बैंड गॉट अ सेकंड लाइफ, ही वाज इन हॉस्पिटल, इवन आई वाज विद हिम, इवन आई वाज पॉजिटिव, बट दैट इज द रियल लाइक जवाब दे के भी गुरु जी ने सिर दे मेर पर हाथ रखे है। एंड शुक्राना मालिक। पर कोविड के दिनों में मेरा बेटा, हमारा बेटा चालिया सुख लेता, तो मंदिर तो बंद सी, वो बाहरों ही जाके मत्था टेक के आंदा सी, और उसने स्पेशल पास लिया हुआ था, क्योंकि गाड़ी में उसको उसकी अपनी भावना थी, सेवा भाव की, वो अलग है, तो पास रखा हुआ था। तो रोज जाना चालिया सुख के और बाहरों ही मत्था टेकिया। यू कैन इमेजिन के बड़े मंदिर दी कितना पावरफुल है। बाहर ही तुसी मत्था टेक लो, ਤੁਹਾਨੂੰ सब ब्लैसिंग्स मिलदियां ने। और कभी असी बच्चे आज के कम कर दें, नहीं जा सकते, मंदिर बंद भी है, और काम जाने से पहले सवेरे भी बाहरों भी मत्था टेक ले, बाहर से भी, बिग ब्लेसिंग्स, बिग ब्लेसिंग्स। सो वी ऑल आर टोटली ब्लेस्ड महाराज, शुक्र है शुक्र है शुक्र है। आंटी, थोड़ा आप लंगर के बारे में बताएं। जब बड़े मंदिर में लंगर की थाली आती है, इट्स अ डिवाइन लंगर, न्यू जनरेशन इज़ वेरी हेल्थ कॉन्शियस, घी वाला हलवा प्रसाद हम खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, या हमें शुगर है, इसके प्रसाद की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आप संगत को बताइए। आंटी, ये बिल्कुल है कि हम लोगों को तो है कि टोटल ब्लेसिंग्स हैं, खाना है जितना मिले। कई बार सेवादार पूछते भी नहीं तो बोलते हैं जैसे गुरु जी की आज्ञा। पर नाउ फॉर न्यू जनरेशन यू आर राइट, लाइक इवन माय ओन डॉटर व्हेन शी स्टार्टेड गोइंग, तो कहती मॉम दिस टू मच ऑफ लंगर एंड हाउ गर्ल्स आर कॉन्शियस अबाउट। आई सेड बेटा दिस इज अ ब्लेसिंग्स, आप अपनी बॉडी ठीक रखना चाहते हो ना, बाहर भी रखनी है, अंदर की भी ठीक रखनी है। These are the blessings. And touch wood, she goes whenever गुरुजी बुलाते हैं, she पूरा लंगर खाती है। And she says, Mom, my weight is same, everything same. She enjoys, she finished all the langar literally. पहले बच्चों को नहीं पता होता, but we had to tell them कि इससे कोई मोटा नहीं होएगा, nothing. स्पेशल मंदिर का जो स्पेशल लंगर है, इसका एक एक कण में क्या ब्लेसिंग्स है आंटी। आज मेरे को देखो, मेरी सारी दवाइयाँ सब खत्म, महाराज का शुक्र, बहुत बहुत शुक्र है। आंटी, जब आप गुरु महाराज के पास जाते थे, क्या शब्द लगे होते थे? कुछ शब्द के बारे में बताएं। गुरु जी के शब्द, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा बहुत अच्छा लगा सी, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। और एक लगदा रहंदा सी, गुरु मैं तेरी पतंग हवा च उड़दी जावांगी, डोर हथों छड्डी ना बाबा मैं कट्टी जावांगी। यू नो आई यूज्ड टू क्राई एंड क्राई, सुन सुन के बहुत बहुत रोती थी। और वो जो गुरबानी सी वो इतनी अच्छी लगती सी, एज इफ यूज्ड टू गो टू गुरुद्वारे। ते फर्क ये है कि यहाँ से सानू उस टाइम नहीं समझ आती, बाद नूं सी दिल में बड़ी हलचल मची होती है ना, तो गुरबानी नाल तुहानू सारे जवाब मिल जाते ने। सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो ब्यूटीफुल। आंटी, आज जब सत्संग होते हैं तो बहुत लोग भजन लगाना चाहते हैं, तो क्या भजन से जवाब मिलेंगे? No, sorry, I apologize for this.
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੀ ਹੈ कि गुरबानी नाल ही तुसी जुड़ो, ਤੁਹਾਨੂੰ सारे जवाब वहीं पे मिलेंगे। और मिलते हैं आंटी, मिलते हैं। और जैसे आपने मुझे बताया, जब हम सत्संग स्टार्ट करने से पहले बात कर रहे थे, आपने वो आपको गुरु महाराज ने क्या बोला था, आप एक रॉयल फैमिली से, उसका सत्संग सुनाए। दिस इज वेरी क्यूट आंटी कि गुरु जी ने मैनू इसी तरह जिवें जानते सी ते कहंदे सी इधर आ नेड़े नेड़े, तो डरदे सी गुरु जी पता नहीं अभी क्या बोलेंगे, तो कहंदे ने तू कुछ रॉयल फैमिली का नाम आई डोंट रिमेंबर, समझ भी नहीं आती सी ठेठ पंजाबी, कि तू उन्हां दी नूंह हैगी है सम रॉयल फैमिली। सो मैंने डर डर के बोला कि नहीं गुरु जी, मैं तो जसवंत सिंह जी थी, माई फादर लॉज नेम, उन्हां दा नाम जसवंत सिंह हैगा सी, तो मैं कहा जसवंत सिंह दी नूंह आ। नहीं, फिर अगेन बोला उन्हां दी सुवन सो रॉय, उन्हां दी नूंह है। फिर मैंने सोचा पता नहीं अब बोल तो सकते नहीं थे गुरु जी के आगे, पर नाउ अब समझ आती है कि मे बी रॉयल फैमिली दी कई हैं, कैसे हैं, गुरु जी सबको अच्छी तरह रखें। गुरु जी ने वी आर फौजी बैकग्राउंड, ओके, ऑफ कोर्स नो माय सन एंड हस्बैंड दे आर टुगेदर लास्ट 25 ईयर्स से बिजनेस में है, पर वी आर स्टिल, आई फील दैट जिस तरह रखते ने, जिस तरह करते ने, रॉयल्टी में रखते हैं। रॉयल्टी में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ज्वेलरी, डायमंड्स और नथिंग। रॉयल्टी वो है जिथे सुच्चापन है, प्यार सुच्चा है, फैमिली में प्यार है, लाइक दिस, और पूरी संगत में भी हमारा जितना जिथे जिथे हैं, वी ऑल लव ईच अदर, लव ईच अदर। रॉयल्टी रखा हुआ है हमें, बिल्कुल किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं होती। सिंपल कपड़े पहनते हैं, लगता है रॉयल्टी है, इसी में खुश रहने हैं। रॉयल्टी का मतलब ही यही है कि प्यारी संगत है, प्योरिटी है, मिलने यहाँ सच्चे प्यार ने। फॉर मी दैट इज द रॉयल्टी। आंटी, आप नई संगत, नए जनरेशन के बच्चों को गुरु जी की क्या मर्यादा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या मर्यादा में रहना है, सत्संग, मंदिर कैसे जाना है, कपड़े कैसे पहनने चाहिए। आंटी कई बारी जाते हैं ना बड़े मंदिर, तो आई रियली अपोलोजाइज। मंदिर में हमेशा ये तो पेरेंट्स का है, हमें बच्चों को सिखाना है। ऑलवेज जिस तरह गुरु जी कहते ने, मैनू सब तो चंगी पोशाक लगती है सलवार कमीज, ठीक है। आज की जनरेशन चलो नहीं, कम से कम लॉन्ग टॉप डाल लें, एटलीस्ट दे शुड बी वेल कवर्ड। हो सके तो लिटिल स्कार्फ कर लें, चलो हम नहीं एक्सपेक्ट करते दुपट्टा करें या ये, पर एटलीस्ट दे शुड बी वेयर रिस्पेक्टेबल। थोड़ा ये हम पेरेंट्स ने सिखाना है बच्चों को। आंटी, जब आप गुरु महाराज के पास जाते थे तो वहाँ का जो डिसिप्लिन, जो बेस्ट गुरु महाराज को डिसिप्लिन आपने बताया, बहुत अच्छा लगता था, उसके बारे में आप बताएं। डिसिप्लिन आंटी सो गुड के इज सो इम्पॉर्टेंट कि गुरुजी को पसंद ही डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी, और कुछ चाहते ही नहीं है। गुरुजी क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, अच्छे बनिए, प्योरिटी में रहे, डिसिप्लिन रहे और प्यार पाइए। निंदा चुगली तो अब सबको पता है, बिल्कुल नहीं। और जितना हो सके आई मस्ट से, जो हमारे बड़े घर में हैं उनकी इज्जत करें, उनके लिए बड़े बुजुर्ग हैं, उनको देखा जाए। बेशक मंदिर ना जाइए, उनको थोड़ा लुक आफ्टर कर लें, थोड़े कर्म ज़्यादा, थोड़े साढ़े कर्म कटनगे इनसे, उनकी सेवा करके। और यही है कि डिसिप्लिन, सवेरे उठो, जैसे गुरु जी कहते सी, सैर बड़ी ज़रूरी है, पानी बड़ा पियो, सिंपल रोटी खाओ, सिंपल फुल्का दाल खाओ। सो लेट्स फॉलो दिस, ऑल दिस, एंड बच्चों को हम आप करेंगे तो बच्चे करेंगे ना आंटी। इट्स वेरी सिंपल। आंटी, आज जब सत्संग होता है सबको लगता है कि हमें डांस करना है। गुरु महाराज डांस कराते थे, इस लाइन को थोड़ा क्लियर कीजिए कि डांस गुरुजी कब कराते थे। सॉरी आंटी। गुरुजी सत्संग में
आज की संगत डांस सोच बोलती हैं कि कंपलसरी है, इज दिस सो? आंटी बड़ा सिंपल है। गुरु जी ते फिजिकली जब वो होंदे सी, बर्थडे मनाया जाता था, न्यू ईयर नया साल मनाते थे, और या शिवरात्रि खास फंक्शंस में डांस होते थे, खुला लंगर, एवरीथिंग वी यूज्ड टू एंजॉय। डे टू डे नो, नॉट एट ऑल, नो डांस, नथिंग, सिंपल सिंपल। गुरु जी तो कहते ने थोड़ा जिहा बस से मैनू फुल लगा दो, छोटा जिहा। ही डजंट एक्सपेक्ट कि बड़ा सजाओ, ये करो। जितनी सिंपलिसिटी चाहोगे, सिंपल लंगर करोगे, पर पिन ड्रॉप साइलेंस होवे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन, दैट इज व्हाट गुरु जी लाइक्स इट। एक आंटी आजकल जब फेसबुक खोलते हैं या इंस्टाग्राम खोलते हैं तो लोग बहुत मैसेजेस गुरुजी के स्वरूप पे लिखते हैं। आंटी सॉरी, दिस देख के खराब लगता है, पर यही मैसेज देना चाहते हैं कि वी शुड स्टॉप ऑल दिस। कि जैसे जो जो मैसेजेस आ रहे हैं, गुरुजी ऐसे कभी नहीं करते। सिर्फ गुरुजी नाल डायरेक्ट कनेक्शन रखो, डायरेक्ट कनेक्शन रखो। इवन सम टाइम बड़ा सत्संग करना है, छोटा करना है, अकेले भी यू कैन जस्ट सिट विद गुरुजी महाराज। कई बार दिल ਦੀਆਂ कई ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, महाराज से करो, बजाय ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ किसी ने कुछ नहीं करना। जस्ट सिट विद गुरुजी, एक चाय प्रसाद दे दो, एक बिस्किट दे दो, गुरुजी इज हैप्पी। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी एंड प्योरिटी। सॉरी आंटी, जो नई संगत है ना, वो बोलती है कि आप पुरानी संगत के पास तो गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तो आप बात कर लेते थे या गुरुजी आपको मैसेज देते थे, बट जो नई संगत है वो इन मैसेजेस में सोचती है कि हमें जवाब मिलेगा, तो उनको कैसे कनेक्शन बनाना चाहिए गुरुजी के साथ? आंटी अब ये हम लोगों को ही चाहिए, पुरानी संगत है या इकट्ठे जब मौका मिले इनको बिठा के बेटियों की तरह, हमारे से सब छोटी है नई जनरेशन, बच्चे हैं, बिठा के जितना इनको सत्संग करा के समझाए। इवन यू जस्ट सिट विद देम, हैव ए कप ऑफ टी टुगेदर, चाय प्रसाद, और बताया जाए कि नहीं, हमें गुरुजी की अपने एक्सपीरियंस से सब सिखाना चाहिए कि डायरेक्ट कनेक्शन रखो। कहीं किसी के मैसेज वगैरह नथिंग, कभी मैसेज नहीं सुनो, कुछ नहीं। गुरुजी डायरेक्ट कई बार आके आपके बहुत प्यार कर दे हो, थोड़ी कोई खास बात है तो ड्रीम दर्शन भी देते हैं और आपको दर्शन डायरेक्ट देंगे, पर नॉट थ्रू एनीबडी, नॉट थ्रू एनीबडी। आंटी जैसे मीडिया में बहुत लोग जितनी जिसको भाव है या जितनी समझ है बताते हैं भोग ऐसे लगाना चाहिए, आज गुरुजी को भोग ऐसे लगाओ, तो क्या वो सही है? आंटी बी लेट्स बी आउट ऑफ ऑल दिस। गुरुजी ने कुछ ने सिंप्लिसिटी में रखा है, जस्ट सिंपल जोत जलाओ, सिंपल सा चाय प्रसाद, फुल्का, दाल, चटनी, अचार कुछ रख दो, गुरुजी इज वेरी हैप्पी, ही डजंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। ये तो हम लोग आप हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं सुन के, देखते हैं जब माइंड, तो हम लोगों को बताना चाहिए न्यू जनरेशन कि ये चीज़ों से सब उठो। कोई बड़ी बड़ी डेकोरेशंस, बड़े लंगर, केटरिंग, ये सब बंद करें। गुरुजी तो कहते हैं औरतां आप लंगर बनान, चाहे सिंपल एक दाल बना लो ना, कोई बात नहीं, फुल्का चलो फिर भी कोई नहीं, मिलजुल के सारे बना लो। एक अचार दिता, दाल दिती, एक सब्जी हो सके नहीं तो वो भी ना हो। गुरुजी वॉन्ट्स दिस स्विच ओपन। आप किचन में जाएं, आप तुसी लंगर बनाओ, सिंप्लिसिटी एंड प्योरिटी। आंटी आप जब गुरुजी के पास जाते थे, जब फिजिकल फॉर्म गुरुजी ने 2007 31 में फिजिकल फॉर्म छोड़ी और गुरुजी ओमनी प्रेजेंट हो गए, आपको क्या कोई डिफरेंस महसूस हुआ? व्हाट यू फेल्ट दैट डे? Auntie, that day was, of course, was very tough. I was just having my shower and I got a phone, this thing, कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है. That was a big shock, of course, for everybody, for all Sangat. So I called up my son. He said, Mom, he still started howling naturally. He said, I'm just coming home. He was close by that
एम्स के पास ही था। बोथ ऑफ अस देन असी लोग गए गुरुजी के एम हॉस्पिटल में। तब तक अंदर आना तो बंद था। लाइक 14-15 ऑफ अस वी वर वेटिंग फॉर गुरुजी। कह रहे थे कि सेवादार गुरुजी को बाहर लेके आ रहे हैं। सो जब दैट वाज अ वेरी वेरी टफ टाइम। पर आई मस्ट से गुरुजी दिया खुशबू हवा, आई मीन दिस टाइम इतनी गर्मी में हवा कहाँ से आएगी, झोंके आ रहे हैं और खुशबू आ रही हैं गुरुजी दिया। तो गुरुजी तो मैसेज दे रहे थे कि आई एम विद यू, आई एम नॉट गॉन एनीवेयर, बट इट वाज टफ टाइम। फिर उसके बाद जो थोड़ी देर ਨੂੰ गुरुजी ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਏ, ਲੈके वेरी डिफिकल्ट टाइम स्पेशल। पर हमें गुरुजी का ये है कि पैरों के कोल जो लिटाया, मत्था टेकिया, खुशबू नाल गुरुजी का अंदर से मैसेज आ रहा है, मैं हैगा वां, मैं हैगा वां, मैं हैगा वां। पर दैट वाज समझाने की बात थी। सो उसके बाद में जो फिर असी मंदिर, बड़े मंदिर जैसे रिचुअल्स होते हैं गुरुजी को, आई डोंट वांट टू से रादर एनीथिंग। जब धुआं जब जा रहा था, आई सॉ एक ओंकार बन रहा है। फिर देखा थोड़ी देर में ओम बना हुआ है। फिर ये छोटी देर थे गुरुजी कि मैं हैगा तुहाडे नाल आ। पर हम लोगों को टाइम लगा, इतनी जल्दी नहीं था एक्सेप्ट करना। But then slowly we started going to Empire State only. फिर छोटे छोटे सत्संग शुरू हो गए, फिर बड़े मंदिर भी जाना शुरू हो गया। दैट टाइम तो यही था कि छोटा प्रसाद सारे बैठ के खाना, गुरुजी के लंगर शेयर करना, लंगर और सत्संग करने। मतलब टाइम लगे इन अदर वर्ड्स टू एक्सेप्ट कि गुरुजी फिजिकली नहीं है। बट नाउ यू सी विद टाइम, नाउ अभी भी जैसे अभी समाधि। आई मस्ट टेल यू समथिंग वेरी कि रिसेंटली ऑन 31 मई कुछ फ्रेंड्स का स्पेशल कहीं हम लोगों का प्रोग्राम बन रहा था हॉलीडे जाने का। आई वॉज नॉट कीन। आई सेड 31st आई हैड टू बी इन दिल्ली ओनली। एनीवे टू कट इट शॉर्ट, नाउ प्रोग्राम बन गया 30th का। देन द प्लान जो था, everybody said 31st को be your own everybody, nothing is there, and we were there. मेरे को तो बस शुक्राना कितना गुरुजी का 31st आई एम इन जॉर्जिया और वो भी फ्री डे। आई मीन आई कांट इमेजिन गुरुजी कितना सुनते हैं, कैसे हॉलीडे प्लान में सबसे पहले सेम डे जो हमारे लिए डे था गुरुजी को याद करने का। आई टुक माई लिटिल अरेंजमेंट जो भी था, मैं चली गई। तो वी सैट फॉर 3 hours। उसने 4-5 संगत बुला ली और गुरुजी के सत्संग चलते रहे। गुरुजी का चाय प्रसाद पीता, लंगर खाया, एंड वी वर ऑल क्राइंग, जप्पियाँ डाल के हक करके रो रहे हैं। प्यार भी था, याद भी आ रही थी गुरुजी की। पर लुक एट गुरुजी ने 31st को मेरी थी कि आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर, ओनली इन दिल्ली। अगर मेरे को जॉर्जिया भेजा है तो आई वॉज विद शिल्पी शर्मा। दैट वाज सो, आई एम सो थैंकफुल टू गुरुजी महाराज, कितनी सुनते हैं संगत का। आई नेवर वांटेड टू हैव एनी लंच पार्टी दैट डे। तो शुक्राना महाराज, छोटी छोटी चीज़ का कितना ध्यान रखते हैं। पर गुरुजी सानू यही कहते हैं, बस कर्म चंगे रखो, अपने कर्म प्योरिटी ले आओ। असी बस इंसान हाँ, कई गलतियां करने और माफिया मंगने और कहने गुरुजी सानू समत दियो। एंड बस शुक्राना फॉर एवरीथिंग। एंड गुरुजी भुला चुका, बख्श लेना। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी 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 सदा जय गुरु जी की।